गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? वो पिछले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम, कोई डॉट्स है? नहीं? एनीबॉडी? नो। तो चलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर 3 है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। नहीं, इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हमारा सर्कुलेशन फ्लूइड्स है, इसमें एक्सप्लेन किया गया था ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में। आज जो मेन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि हार्ट जो है, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है ये आपका इनवॉलंटरी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होता है। नहीं, मस्कुलर टिश्यू होता है। आप जानते हैं कि ये चूंकि ये मसल से बना हुआ है, मस्कुलर से, तो आप जानते हैं कि मसल का काम क्या होता है? मसल का काम होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये जो सिस्टम हमारा ह्यूमन बीइंग्स का, नहीं मतलब ये जो सिस्टम बनाता है ह्यूमन बीइंग में, उसको आप क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स का। तो कैसे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो आप जानते हैं कि अगर कहा जाए, अगर हार्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह का सर्कुलेशन होता है। एक को कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो जानते हैं कि ये जो लोअर फाइलम जो है, मतलब ये जो एनिमल जो किंगडम है, उसमें जो फाइलम है, दो फाइलम, एक है आपको आर्थ्रोपोडा और दूसरा है मोलस्का। तो इसमें जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक ओपन चैनल में होता है। अगर वहीं ह्यूमन बीइंग की बात करें या मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होगा? ह्यूमन बीइंग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्यों? आप जानते हैं ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए होता है कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। इसमें जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट वेसल्स के जरिए क्या होता है? वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन होता है। आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है। तो ये ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में? ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो वही डिस्कस कर रहे थे कि आप जानते हैं कि हार्ट क्या है? हार्ट इनवॉलंटरी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। ऑलरेडी मस्कुलर का मतलब है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नहीं, और आप जानते हैं ना कि वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। तो अब हार्ट जो है ये इनवॉलंटरी है, विदाउट आवर विल। जब इंसान पैदा होता है ना, तब से वो काम करता है। जब मर जाता है तो ये फंक्शन करता रहता है। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए कहा जाता है हार्ट को क्या कहा गया? हार्ट को कहा गया, हार्ट को क्या कहा गया? हार्ट को कहा गया ये मायोजेनिक। हार्ट क्या है? हार्ट मायोजेनिक है। हार्ट क्या है? मायोजेनिक है। चूंकि ये मसल से बना होता है तो ये क्या करेगा?
contraction initiated by AC node. AC मतलब क्या हुआ? साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है, इसको एसे नोड कहा जाता है। नहीं, ये जो एसे नोड है इनिशिएटेड बाय एसे नोड, मतलब ये स्पेशल टाइप का क्या है? ये स्पेशल टाइप का ये क्या है? ये जो स्पेशल मॉडिफाइड जो है, ये मॉडिफाइड मसल से, किसका? मसल से आपका हार्ट का, इसलिए इसको क्या कहता है? साइनो आर्ट्रियल नोड कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? साइनो आर्ट्रियल नोड। मतलब है कि इसमें क्या होगा? इसमें द हार्ट बीट करेगा, हार्ट बीट एंड इनिशिएटेड बाय SA node and impulse to contraction. Impulse to contraction originate in the heart, in the heart itself. मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्ट को क्या कहा? मायोजेनिक कहा है। क्यों कहा गया? क्योंकि मायोजेनिक का मतलब है आपका जो हार्ट है वो मसल्स का बना होता है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा वो? उसमें क्या होता है? आप जानते हैं ये साइनो ऑर्डिकुलर नोड्स है, आप देखते हैं ये साइनो ऑर्डिकुलर नोड है। यहां कहता है ये जो कंट्रैक्शन होता है इनिशिएटेड बाय द एसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, एक स्पेशल मॉडिफाइड मसल है हार्ट का, जो ये क्या करेगा? द हार्ट बीट एंड इनिशिएटेड बाय द एसे नोड एंड इंपल्स टू कंट्रैक्ट। तो जाकर क्या करेगा? ये इंपल्स कंट्रैक्ट करता है हार्ट को। तो ये इसलिए कहा गया हार्ट जो है ये क्या है? मायोजेनिक कहा जाता है। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि अगर हार्ट की बात करें, एनिमल्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिफरेंट चैम्बर में डिवाइड होता है। तो आप जानते हैं अगर पीसेस की बात करें तो पीसेस जो है इसमें पिच वगैरह आती है, तो पीसेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। कितने चैम्बर होता है? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर। जो चैम्बर आपको डिवाइड रहता है आर्ट्रियम में और वेंट्रिकल में, ऑडिकल में और वेंट्रिकल में, तो पीसेस का हार्ट 2 चैम्बर में डिवाइड हुआ। अगर कहा जाए एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियंस में जो हार्ट का डिवीजन होता है 3 चैम्बर में होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि चैम्बर क्या होता है, कितने तरह का होता है। 3 चैम्बर में क्या होता है? डिवाइड होता है। अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर होता है। एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल का वो आज का वो एनिमल नहीं है, वो डायनासोर के टाइम से ही चला रहा है, तो इसका जो चैम्बर होगा 4 चैम्बर होगा। अगर एप्स और मैमल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। नहीं, मतलब है ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा तो वेसल्स के जरिए क्या होता है? ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो डिवाइड रहता है चैम्बर्ड में। नहीं, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, मतलब किस तरह से डिवाइड रहता है? पीसेस 2 चैम्बर में डिवाइड रहता है। आर्ट्रियल और वेंट्रिकल में ये एम्फीबियन डिवाइड रहता है 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम
and one ventricle, two atrium and two ventricles. तो अब डिस्कस करेंगे यहां तो आप देखिए यहां पे तो हार्ट के बारे में अगर कहा जाए तो हार्ट जो है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर। जब ये पंप करेगा, पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है, यह जब पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, नहीं ये पंप करेगा। पंप से मुराद है कंट्रैक्शन एंड देन रिलैक्सेशन। कंट्रैक्ट करेगा, फ्लो करेगा, फिर ब्लड जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो कहने मतलब इसलिए हार्ट जो है वो मस्कुलर कार्डियो टिश्यू कहा जाता है, नहीं कार्डियो मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जब ये पंप करेगा तो ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। तो आप जानते हैं कि इसका जो हार्ट है, अगर हम एक हार्ट को अगर डिवाइड करें ना, ये सिंपल एक डायग्राम बना देंगे, नहीं सिंपल डायग्राम, 4 चैम्बर की डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर है। हार्ट का जो चैम्बर आता है कितने में डिवाइड रहता है, 4 चैम्बर में रहता है। ये जो अगर इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो इसको कर दीजिए आप राइट साइड और इसको डिवाइड कर दिए लेफ्ट साइड। कंसेप्ट क्लियर के लिए हम ये रफ स्केच कर रहा हूं। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, मतलब आप डिवाइड कर दिए हार्ट को 2 पार्ट्स में, है ना, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो आप जानते हैं कि ये चैम्बर को जो डिवीजन होता है तो इसको डिवाइड किया जाता है किसमें, इसको डिवाइड किया जाता है आर्ट्रियम में, या इसे ऑडिकल भी कहा जाता है, ऑडिकल भी कहा जाता है, और वेंट्रिकल में डिवाइड किया जाता है। कहते हैं चैम्बर का नाम क्या होगा, आर्ट्रियम या ऑडिकल, और दूसरा क्या है वेंट्रिकल में। ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका क्या होगा, ये ऑडिकल या आर्ट्रियम होगा, ऑडिकल या आर्ट्रियम होगा, नहीं ये, और ये भाग जो है आपका वो क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कहलाएगा। तो आप जानते हैं ना, तो आप इसको डिवाइड कर दिए कि इससे तो आप कह सकते हैं अगर ये ऑडिकल है या आर्ट्रियम है, तो ये जो ऑडिकल है, ये जो ऑडिकल है या आर्ट्रियम है, तो ये ऑडिकल हुआ, मतलब क्या होगा, इसको डिवाइड कर दिए, एक लेफ्ट में लेफ्ट ऑडिकल, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या है, दूसरा हो गया आपको प्लस, हो गया आपको लेफ्ट राइट, आई बेग पार्डन, राइट ऑडिकल। क्लियर है, ये हो गया आपको आर्ट्रियम या ऑडिकल, है ना, ये हो गया आपको वेंट्रिकल। नहीं तो आप कह सकते हैं लेफ्ट ऑडिकल प्लस राइट ऑडिकल, ये आपका किस साइड में है, ये है आपका राइट और लेफ्ट दोनों साइड में, ये अपर पोजीशन में, इसको डिवाइड कर दिया इसी, ये अपर पोजीशन है, ये लोअर पोजीशन, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो अपर पोजीशन के ये पार्ट्स और लोअर पोजीशन में ये पार्ट्स, मतलब ये हुआ या और लेफ्ट ऑडिकल। अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट डाउन। तो क्या देखे यहां कि मतलब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। क्लियर है, तो यहां देख लीजिए, ये आप इमेज के साथ देखेंगे ना, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसको 4 पार्ट में क्या चैम्बर में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला जो है वो आपका क्या है, ये आर्ट्रियम है, क्या है ये, आर्ट्रियम कहिए या उसको ऑडिकल कहिए। ये ऊपर वाला भाग है, उसे ये जो ऊपर वाला है तो इसे कहा जाता है आर्ट्रियम। तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये राइट आर्ट्रियम है,
नीचे वाला क्या वेंटिकल है, ये लेफ्ट वेंटिकल है, ये राइट वेंटिकल है। नहीं, ये लेफ्ट वेंटिकल है और राइट वेंटिकल, मतलब 4 चैम्बर क्या डिवाइड कर दिया गया। नहीं, तो आप देखिए यहां पे अगर आप देखते हैं ना कि ब्लड का जो फ्लो होता है ना, ब्लड का फ्लो, ये ब्लड जो फ्लो होता है वेसल्स के जरिए, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, उसमें होता है आर्टरीज, उसमें होता है वेन्स, उसमें होता है आपको कैपिलरीज। नहीं, दीज आर द कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरी से क्या चीज का फॉर्म होता है, ब्लड वेसल्स का होता है। तो आप जानते हैं कि अगर आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में क्या होता है कि इसमें जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्योर ब्लड का इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन ऑफ द प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ये पार्ट कहा जाता है, ये पार्ट जो आपका लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे कहा था आर्टरीज कहा जाता है। अगर हम एक सेक्शन में अगर ये चार्ट से हम अगर कह दें, ये आपका हो गया राइट साइड व लेफ्ट साइड, तो कहा जाता है ये जो पार्ट्स है आपका, ये पार्ट्स क्या होता है, ये पार्ट्स आपका होता है लेफ्ट साइड होता है। तो ये इसमें कौन कौन है, लेफ्ट ऑडिक्यूल, और नीचे वाला कौन सा पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कहने मतलब है ये जो आपका ये जो पार्ट है लेफ्ट साइड का, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा यहां, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप जानते हैं कि दूसरा क्या कहता है, अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स में क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। मतलब होता है वेन्स में कि सर्कुलेशन ऑफ या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दैट साइड हियर। ये कौन सा पार्ट है, ये राइट आर्टरियम टू राइट वेंट्रिकल। इसको आप क्या कहिएगा, इसे कहा जाता है वेन्स कहा जाता है। आर्टरीज को कहेंगे, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसमें वेन्स में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में इसका रिवर्स होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है। ह्यूमन बीइंग डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे। ये डबल सर्कुलेशन होता है, तो कहने मतलब है कि ये लंग्स जो है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट होगा या प्योर ब्लड जिसको कहा जाए, कहां से ट्रांसपोर्ट होगा, क्या आर्टरी से, नहीं, जस्ट रिवर्स। ये पल्मोनरी वेन से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वेन से ट्रांसपोर्टेशन होगा। लेकिन डीऑक्सीजनेट की बात करें लंग्स से, तो डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड का जो होगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड। मतलब यहां है आर्टरी, मतलब ये अगर बात है किसमें, मतलब है पल्मोनरी आर्टरी। आई बेग पार्डन हियर, पल्मोनरी वेन, यहां लिखिएगा पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा, पल्मोनरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि पल्मोनरी वेन में।
लेकिन अगर डीऑक्सीजनेट की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी में होगा। आर्टरी में क्या होगा? डीऑक्सीजनेट ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो आप देखते हैं कि अगर कहा जाए कि आप देख रहे हैं ना, अगर कहा जाए कि थ्री चैम्बर में आप देखते हैं, थ्री चैम्बर में क्या होता है? थ्री चैम्बर की बात करें तो अगर उसमें होता है कि 2 आर्ट्रियम 1 वेंट्रिकल। अगर इसकी बात करें, आप देखेंगे यहां पे अगर फ्रॉग की बात करें ना, तो फ्रॉग का जो अगर चैम्बर कहा जाए तो ये हुआ आपको 2 आर्ट्रियम हुआ और एक क्या हुआ? वेंट्रिकल। ऐसा क्यों हुआ? ह्यूमन बीइंग में क्या है? ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर होता है। अगर 4 चैम्बर की बात करें, 4 चैम्बर जो होता है वो ये जो आपका ये जो राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है, ये पार्टीशन होता है। जिस पार्टीशन होता है हार्ट डिस वाल से, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। तो 4 चैम्बर में क्या होता है? ये जो डिवीजन जो होता है वाल से, पार्टीशन जो होता है, पार्टीशन, वो पार्टीशन होता है सेप्टम से। क्या चीज से? ये सेप्टम से क्या होता है? पार्टीशन होता है। लेकिन अगर इसमें कहा जाए, अगर 3 चैम्बर की बात करते हैं तो 3 चैम्बर में क्या होगा? इसमें तो पार्टीशन होता है, आर्टरी में पार्टीशन होता है, लेकिन वेंट्रिकल में क्या होता है? पार्टीशन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है इन केस ऑफ द 3 चैम्बर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड। रीजन यही है, यहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मिक्स्ड हो जाता है। लेकिन यहां क्या होगा? अगर हार्ट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, यहां ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा? वो ब्लड मिक्स्ड नहीं होता। यही रीजन है, ये 4 चैम्बर में जो पार्टीशन होता है उसे कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको सेप्टम कहा जाता है। आप देखेंगे इसमें कि ये जो हार्ट है, तो आप जानते हैं ना, हार्ट का जो आउटर लेयर जो होता है, आउटर लेयर जो कवर्ड रहता है जिस मेम्ब्रेन से, इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहा जाता है। नहीं, और ये पेरिकार्डियम में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। भाई ऐसा क्यों? चाहे वो लंग्स में हो, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे हार्ट में हो, ये इसके बीच में, मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? फ्लूइड्स होता है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि ये जो, अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में भी क्या होता है? अगर इन्फ्लामेशन होगा, अगर वो फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड अगर नहीं होगा तो वहां ब्रेन इंजरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेन इंजरी हो जाएगा। उसी तरह अगर लंग्स में प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा तो वहां भी जो लंग्स है वो क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होता है, इंजरी हो जाता है। इसलिए कहा था ये जो फ्लूइड है ये इंजरी से बचाता है। तो हार्ट में भी जो है ये फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये इंजरी से बचाता है। जब ये क्या करेगा? जब ये एक वेव पैदा करता है, वाइब्रेट करता है, तो इसके प्रेशर को क्या करता है? इंजरी होने से बचाता है। बाहर से अगर कोई प्रेशर पड़ा तो यहां क्या करता है? इसको प्रोटेक्ट करता है। यही काम होता है किसका? पेरिकार्डियल फ्लूइड का।
इसीलिए वो सराउंडेड होता है पीरिकार्डियल फ्लूइड से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंट जो पार्ट्स है हार्ट का, कि ये जो किस तरह से राइट से में कौन सा ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्या रीजन है कि ऑर्निकल जो होता है इनकम्प्लीजर ऑफ वेंटिकल का साइज छोटा होता है, वेंटिकल क्यों थिक होता है, रीजन क्या है, कैसे सुपीरियर वेन कावा इंफीरियर वेना कावा कैसे करता है, इसमें जो नोड होता है, नहीं जो नोड होता है, एक होता है एसए नोड, दूसरा होता है एबी नोड, इसका क्या फंक्शन है, किस तरह से ये लेफ्ट से राइट से सेप्टम डिवाइड रहता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।